नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। तो दोस्तों सॉरी, पहले तो मैंने कल प्रॉमिस किया था आपको जिस वीडियो के लिए, वो मैं अभी नहीं बना पाया हूं क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहां पे मुझे मिली है। तो पहले वो न्यूज़ कवर करना ज़रूरी है, फिर हम दूसरे वीडियो में चाइना की बेइज्जती करेंगे। तो फिलहाल मैं इस न्यूज़ को कवर करूंगा जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है दोस्तों कि इससे पहले मैंने आपको हर चीज़ से अपडेट किया हुआ था कि बहुत सारी घटनाएं हुई हैं एलएसी पे, जिसमें फायरिंग तक इंक्लूडेड है। तो अभी तक जो मैंने आपको फायरिंग की घटना बताई थी वो दोस्तों पैंगोंग सो का दक्षिणी एरिया था, जो कि चुशूल सेक्टर के पास है और जहां पे ब्लैक टॉप, मुखपरी टॉप, गुरुंग हिल, ये सारी चीजें हैं। तो वहां पे मुखपरी टॉप के आसपास और भी कई जगहों पे फायरिंग की घटना आपको 7 और 8 सितंबर के दिन की मैंने बताई हुई थी, आपको याद होगा। लेकिन अभी जो खबर आ रही है दोस्तों वो ये है कि भारत ने, आपको पता होगा, फिंगर 4 का भी एरिया भारत पहले उस पर नहीं था, तो बाद में भारत ने उसको भी कैप्चर किया, उस पर भी मैंने वीडियो बनाई थी। पर उस समय ये न्यूज नहीं आई थी कि भारत ने जब कैप्चर किया तो उसके बाद वहां पे भी कुछ हुआ है। लेकिन अब बड़ी खबर ये निकल के आ रही है, जो कि वैसे तो बताई गई है न्यूज 24 के द्वारा, लेकिन इसे इंडियन एक्सप्रेस ने मेनली छापा है। तो ये दो जगह से आप न्यूज समझ सकते हैं। तो इंडियन एक्सप्रेस के अकॉर्डिंग फिंगर 4 का जो एरिया है, फिंगर 3 से फिंगर 4 जहां पे टच होता है, तो उसी जगह कहीं पे भारतीय सेना तैनात है फिंगर 4 वाले एरिया में, और फिंगर 4 वाले ही एरिया में चाइनीज सेना भी तैनात है। तो उस जगह पे भी डिस्टेंस जो है वो बहुत कम है, कुछ 100 मीटर्स का डिस्टेंस भारतीय सेना और चाइनीज सेना के बीच में है। तो ये इन दोनों के बीच में भी दोस्तों लगभग 100 से 200 राउंड की फायरिंग की घटना सामने आई है। अब ये फायरिंग किसने की है ये तो नहीं पता, लेकिन ऑब्वियस है कि फायरिंग दोनों साइड से हुई होगी। चाइनीज ने पहले फायरिंग की होगी, हवाई फायरिंग, और फिर भारतीय सेना ने भी हवाई फायरिंग में जवाब दिया होगा। हालांकि इसमें कोई कैजुअलिटी का नंबर नहीं सामने आ रहा है, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसा कि ये फायरिंग हवाई फायरिंग ही रही होगी। लेकिन इस एरिया में भी ये फायरिंग हुई है, ये सबसे बड़ी खबर है आज की। और ये फायरिंग जो हुई है ये अभी रिसेंट की नहीं है, ये 10 सितंबर के पहले की है। इससे पहले जो फायरिंग हुई थी वो 7-8 सितंबर की थी। तो हो सकता है कि ये जो फायरिंग की खबर अब आ रही है फिंगर 4 की, ये भी या तो सेम डे की होगी या फिर 8 और 9 सितंबर की होगी। पर 7 से 9 सितंबर के ही बीच की ये घटना है, क्योंकि ये तो श्योर है कि 10 सितंबर को भारत और चाइना के विदेश मंत्री के बीच में एससीओ समिट की बैठक हुई थी। तो उस बैठक के बाद से या उस बैठक वाले दिन ऐसी घटना नहीं हुई थी, ये श्योर है। तो ये चीज 10 सितंबर के बाद की है। और एससीओ समिट से ही निकल के एक और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आई है पाकिस्तान को लेके, वो भी मैं आपको अभी थोड़ी ही देर में अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इस जगह पे आप ये समझिए कि ये बहुत बड़ी घटना है कि यहां पे भी 100 से 200 राउंड की फायरिंग हुई है। तो अब मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि ये चीजें ऐसी लग रही हैं पूरी तरीके से कि हम एकदम वॉर की तरफ बढ़ चुके हैं, बढ़ नहीं रहे हैं बल्कि बढ़ चुके हैं ऑलरेडी। इसके प्रूफ के तौर पे अगर आपको बताऊं तो आज सुबह की खबर आई है, आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं। मिराज को भी लद्दाख में भेज दिया गया है। ये कहां का है ये सब हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो सीक्रेट ही रहने दीजिए जहां भी है। लेकिन मिराज 2000 को भी लद्दाख में देखा गया है। ये बहुत ही भरोसेमंद विमान है भारतीय वायुसेना का, और इसे भारत ने बहुत सारे वॉर में यूज किया हुआ है। तो इसे काफी लेट भेजा गया, लेकिन अब आप सोचिए कि भारतीय वायुसेना का लगभग सब कुछ तैनात हो चुका है लद्दाख में। चाहे आप चिनूक की बात करिए, अपाचे की बात करिए, तेजस हो, मिग हो, सू-30 हो, इवन राफेल की भी शॉर्टीज वहां पे शुरू हो गई है। और अब फाइनली मिराज 2000 को भी वहां पे भेज दिया गया है। ये अपने आप में काफी बड़ा संकेत है कि हम युद्ध की तरफ बढ़ चुके ही हैं। इसके अलावा एक भाई ने पूछा था, C-17 ग्लोब मास्टर जो भारत का बहुत बड़ा एक तरह से ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, उसके थ्रू बहुत हैवी व्हीकल्स को, बहुत सारे ट्रूप्स को एक साथ ले जाया जाता है। तो इसको भी देखा गया था लद्दाख में। ये कुछ पिक्चर्स भी सामने आई हैं। तो ये पिक्चर्स देख के ऐसा लग रहा है कि ये अकेले नहीं आया था, बल्कि ये कई सारे व्हीकल्स को भी, आर्मर्ड व्हीकल्स को भी अपने साथ लेके आया है, जवानों को भी लेके आया है, और साथ ही साथ ऑब्वियस है फूड सप्लाई को भी लेके आया ही होगा। इसके अलावा आप देख रहे हैं कल्याणी के आर्मर्ड व्हीकल भी आपको वहां पे दिखाई देंगे लद्दाख में ही। ये एक दिन पुरानी फोटो है। इसके अलावा टाटा और डीआरडीओ का मिला हुआ जो आर्मर्ड व्हीकल है ये भी आपको दिखाई दे रहा है, इसके भी ट्रायल्स वहां पे चल रहे हैं। साथ ही साथ ये देखिए आपकी बोफोर्स आर्टिलरी को भी तैनात कर दिया गया है, इसकी भी फोटो आज ही निकल के आई है। तो ये सब तैनाती हो क्यों रही है, इतनी हैवी तैनाती कि आपके पास जो कुछ भी है भारत के पास वो सब कुछ एक तरीके से हमने लद्दाख में झोंकना शुरू कर दिया है। तो इस तैयारी का मतलब एक ही निकल के आता है
कि हम एक युद्ध की ओर बढ़ चुके हैं और बस अब कभी भी लगता है अनाउंसमेंट सी हो जाएगी। हालांकि युद्ध किसी चीज का सॉल्यूशन होता नहीं है, लेकिन अगर चाइना इस पे उतर ही आया है तो फिर आर या पार वाली नौबत हो जाएगी और फिर इस बार चाइना को बहुत बुरा हार के वापस जाना पड़ेगा। इनका जो घमंड है, जिस घमंड में चाइनीज हमेशा रहते हैं, इनका ये घमंड चूर चूर हो के ही जाएंगे ये इस बार, ऐसा लगता है। तो बस अभी की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। मैं मनीष मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, जिसमें कि हम एससीओ समिट में भारत और रशिया के साथ क्या हुआ है उसमें बात करेंगे। वो सेपरेट टॉपिक है, इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया। बाकी आपका क्या कहना है, आप अपने सुझाव को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद।